डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, खर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, प्रश्न पत्र अष्टम। सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस पद का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम उसका हम आदर्श वाचन करेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सौह दे, बूझति साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, कई रस में अभिलाषी। पावे गो पुनिकियो आपनो, जोरे कहो गो गासी। सुनत मौन होए रहो ठगयो सो, सूर्य सबे मनि नासी। प्रस्तुत पद में गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के विषय में उनके अंदर जो है एक विश्वास नहीं है। निर्गुण ब्रह्म के विषय में वो पूर्ण जानकारी उद्धव से प्राप्त करने के लिए कहती हैं और वो जानकारी इसलिए लेती हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी उस ब्रह्म को न देखा है, न सुना है, न जाना है। तो गोपियां उद्धव के ऊपर व्यंग करती हुई कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि हे उद्धव तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म कौन देश में निवास करता है, कहाँ रहता है। मधुकर हंसी समुझाए सौह दे, बूझति साँच न हासी, कि उसका कोई पता ठिकाना है। इसके बाद वो अपने विषय में कहती हैं, अपने सगुण भक्ति के विषय में कहती हैं कि भाई देखो, सगुण कृष्ण के निवास स्थान को तो हम भली भांति सब लोग परिचित हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन हे उद्धव तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का कहीं कोई ठिकाना है, कोई निवास स्थान है। तो जैसे मेरे ब्रह्म का, मेरे सगुण अर्थात कृष्ण का ठिकाना है, उनका रूप है, रंग है, हम लोग सब उनसे परिचित हैं, तो तुम्हारे भी तो ब्रह्म का कोई रूप, रंग, स्थान जहाँ के वो रहने वाला होगा। तो कहती कि निर्गुण कौन देश को वासी, वो किस देश में रहते हैं, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, उसका क्या आकार है, क्या प्रकार है। तो कहती हैं कि मधुकर हंसी समुझाए, कि हे उद्धव मैं सौगंध खा के कह रही हूं कि हमको तुम्हारे ब्रह्म के विषय में कुछ पता नहीं है और तुम्हारे ब्रह्म की मैं हंसी भी नहीं कर रही हूं। हाँ, उसके विषय में हम लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है जानने की कि वो कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, कहाँ का निवासी है, क्योंकि हमारे सगुण में तो हमारे कृष्ण सामने हैं, उनका हम लोग रूप रंग रस सब कुछ जानते हैं। इसलिए ये मत समझना कि हम तुम्हारे ब्रह्म की हंसी उड़ा रहे हैं, और कसम खा करके, अपनी सौगंध खा करके कहती हैं कि हम जो है वो तुमसे जो है वो जानना चाहते हैं। हंस करके नहीं पूछ रहे हैं या हंसी नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम अपने ब्रह्म के विषय में बताओ। फिर ब्रह्म के विषय में कौन कौन सी जानकारी वो चाहती हैं। कहती को है जनक, उसका जो है तुम्हारे ब्रह्म का जो है पिता कौन है। जननी को कहिए तो उनकी माता का नाम क्या है। कौन नारी, उनकी पत्नी का क्या नाम है। को दासी, और उनकी दासी कौन है। जैसे हमारे तुलना कर रही कि हमारे ब्रह्म के तो हम लोग दासी हैं, उनकी नारी का भी पता है ना, उनकी माता का भी पता है, उनके पिता का भी पता है। तो ये सारी जानकारी वो उद्धव से लेती हैं कि उनके माता पिता, उनकी पत्नी और दासी। इसके बाद
क्या कहती हैं कि कैसो बरन भेष है कैसो के रस में अभिलाषी, कि तुम ये बताओ कि उनका वर्ण कैसा है, क्या पहनते हैं और किस रस की अभिलाषा करते हैं, वो किस रस को महत्व देते हैं। साथ ही वो उद्धव को सचेत भी करती हैं। और क्या सचेत करती हैं कि देखो भाई, यदि तुमने अपने निर्गुण ब्रह्म के विषय में गलत जानकारी दी, मिथ्या भाषण किया, झूठ बोला, तो इसका फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गासी, सुनत मौन भय रह्यो ठगे सो सूर सबय मति नासी। गोपिकाओं की इन सब बातों को सुन करके उद्धव ठगे से रह जाते हैं। साथ ही वो इस बात पर विचार करते हैं कि इनको अपने कृष्ण के ऊपर, अपने आराध्य के ऊपर, अपने प्रिय के ऊपर कितना अभिमान है, कितना घमंड है और कितना वो एकाधिकार रखती हैं अपने कृष्ण के ऊपर, उनके प्रेम के ऊपर। और उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता है। उनका सारा ज्ञान, उनका विवेक सब कुंद हो जाता है। उनके प्रेम के आगे छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति कितना अगाध प्रेम है। प्रेम ही नहीं, उनको अपने प्रेम के ऊपर उनका एकाधिकार है और इसके अलावा वो कुछ न सुनना चाहती हैं, न जानना चाहती हैं। यही जिज्ञासा गोपियों के अंदर है और वो व्यंग तो है उनका, और निरुत्तर करती हैं उनको, उद्धव को। कहती भाई, हम लोग तो सगुण की उपासिका हैं और सगुण कृष्ण हमारे, उनका एक रूप है, आकार है, प्रकार है, किस रस को पसंद करते हैं, उनका वर्ण क्या है, और हम लोग को तो सब पता है। तो इसलिए हमारी तो आराधना जो है, उपासना और पूजा और भक्ति बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग को अपने इष्ट की सारी विशेषताओं का पता है। लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारा निर्गुण जो है वो हम लोग अगर अपनाना चाहें तो कहाँ रहता है, उसको कहाँ ढूंढने जाएंगे, उसका क्या रूप है, क्या वर्ण है। निश्चित गोपियों का वाक चातुर्य है यहाँ पर। उद्धव अपनी बात मनवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनको बाध्य भी करते हैं, है ना। लेकिन वो कहती कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा जो है निर्गुण कौन देश को वासी, कहाँ उसका देश कौन सा है, वहाँ कहाँ रहता है, उसके माता पिता। आप जानते हैं कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति तभी होती है जब आपको अपना उद्देश्य स्पष्ट होता है। और यदि आपको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, तो आप कैसे पहुँच पाएंगे। आप इधर उधर घूमते रहेंगे, फिर भी आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब यहाँ पर किस प्रकार से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर करती हैं, और इन सारी बातों को सुन करके उद्धव ठगे से रह जाते हैं। उनका सारा विवेक ज्ञान खत्म हो जाता है, मौन हो जाते हैं, उनकी वाणी मौन हो जाती है। गोपियों के प्रेम के आगे वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। हास्य समुझाए का तात्पर्य है कि गोपियाँ ये सोच रही हैं कि भाई हम लोग तो उद्धव को बहुत कुछ कुछ कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग निर्गुण ब्रह्म की विषय में कुछ जानकारी अगर प्राप्त करें तो वो नाराज हो जाएं। इसलिए वो प्रसन्न हो करके ऐसा दिखाती हैं कि नहीं नहीं, वो प्रसन्न हो करके तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के विषय में जो है वो पूछ रही हैं।
प्रस्तुत पद में गोपियां जो है वो उद्धव की हंसी भी उड़ाती हैं, किंतु साथ साथ उन्हें ये विश्वास भी दिलाती कि नहीं, हम तुम्हारी हंसी तुम्हारे ब्रह्म की नहीं उड़ा रहे हैं, हम उसके विषय में जानने की हमारी लालसा है। हम जानना चाहते हैं कि यदि उस ब्रह्म को अपनाना चाहें तो कहाँ जाएं। व्यंग्यात्मक शैली द्वारा निर्गुण ब्रह्म का खंडन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, और ये गोपियों का वाग वैदग्ध्य है। पूरे पद में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से गोपियां निर्गुण का खंडन करती हैं, और कितनी शिष्ट शब्दावली में, और साथ ही उद्धव को निरुत्तर भी कर देती हैं। साथ ही गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की विशेषता पता है कि न उसका कोई आकार है, न प्रकार है, न रूप है, न रंग है, न कोई, है ना। जानते हुए भी वो ऐसा प्रश्न इसलिए करती हैं जिससे उद्धव को कुछ सीख मिले। उद्धव को जो घमंड अपने निर्गुण ब्रह्म का था वो थोड़ा सा कम हो, जिसके लिए उनके इष्ट ने अर्थात कृष्ण ने मथुरा से उनके पास भेजा है। इसलिए उनके ज्ञान के घमंड को दूर करने के लिए गोपियां ऐसे ऐसे प्रश्नों को करती हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम दूसरे पद का आदर्श वाचन करेंगे। नयनन नंद नंदन ध्यान, तहाँ लय उपदेश दीजे जहाँ निर्गुण ज्ञान। पानी पल्लव रेख गनिगुण अवधि विधि बंधान, इतय पर कही कटुक बचनन हनत जैसे प्राण। चंद्र कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान, कोटि मन मतवारी छवि पर निरख दीजित दान। प्रकुटि कोटि कुदंड रुचि अवलोकनी संधान, कोटि बारे जबंक नयन कटाक्ष कोटि कबान। कंबु ग्रीवा रतन हार उदार डर मनि जान, अजान बाहु उदार अतिकर पद्म सुधा निधान। श्याम तन पट पीत की छवि करें कौन बखान, मनहु नरतत नील घन में तड़ित अति द्युतिमान। राम रसिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान, सूर ऐसे रूप बिन को कहाँ रक्षक आन। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के नीरस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को सुन सुन करके पक गई हैं, और वो क्या करती हैं, जब सुन सुन करके उनका मन भर जाता है तो उसकी तुलना अपने अद्भुत सुंदर प्रियतम का वर्णन करते हुए उन्हें निर्गुण ब्रह्म से श्रेष्ठ सिद्ध करके ये स्पष्ट करती हैं कि ऐसा रूप सौंदर्य उद्धव के अनुरूप नीरस ब्रह्म को ब्रज में कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे इस नीरस ब्रह्म को इस ब्रज में उसका कोई भी खरीदार नहीं है, उसको कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं है। कहती नयनन नंद नंदन ध्यान। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नेत्र सदैव नंद नंदन कौन, कृष्ण के ध्यान में डूबे रहते हैं। उन्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं भाता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अतः तुम क्या करो, तहाँ लय उपदेश दीजे जहाँ निर्गुण ज्ञान। अतः तुम अपने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को वहां ले जाओ जहां लोग इसकी परख करने में समर्थ हों और इसके मर्म को समझ सकते हैं। और क्या कहते हैं इसके बाद कि पानी पल्लव रेख
गनि गुण अवधि विधि बंधान, कि तुम्हारा ब्रह्म गुणहीन अर्थात निर्गुण है, जबकि हम क्या हैं, पत्तों के समान पानी पल्लव, पत्तों के समान अपनी कोमल हथेलियों पर जो रेखाएं होती हैं ना, हथेली में जो रेखाएं होती हैं, तो वो गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे गुणहीन निर्गुण ब्रह्म के अलावा हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पत्तों के समान कोमल हमारी हथेलियां हैं और उसमें जो रेखाएं हैं उनको देखते हैं, उनको गिन गिन कर गिनते हैं और अपने भाग्य के ऊपर हम लोग गर्व का अनुभव करती हैं कि हमको तो गुणों की सीमा सर्वगुण संपन्न कृष्ण आसानी से मिल गए हैं, कि पानी पल्लव रेख गनि गुण अवधि विधि बंधान, इतय पर कही कटुक बचनन हनत जैसे प्राण। कहते हैं कि हम लोग तो अपने हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं और उन रेखाओं को, और हाथ कैसे उन्होंने बताया है कि पत्तों के समान कोमल हमारे हाथ हैं और उसमें जो रेखाएं हैं उनको हम लोग गिन गिन करके गर्व का को महसूस करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं कि हमको विधाता ने, उस ब्रह्म ने जो है कितना भाग्यशाली बनाया है कि स्वयं सभी गुणों की खान, रसों रसों का भंडार कौन, कृष्ण स्वयं मिल गए हैं। हम लोगों को कोई इस बात का दुख नहीं है कि हमारे इष्ट जुग में कुछ ऐसा नहीं है, और हम लोग को तो अपने हाथ की रेखाओं के ऊपर गर्व है और घमंड है, लेकिन उधो इतय पर कही कटुक बचनन हंदत जैसे प्राण। लेकिन ये तुम्हारे जो है जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है, ये हम लोगों के को वियोग, हम लोगों को बहुत ही कष्ट देता है कि तुम्हारे जो कड़वे वचन हैं, कड़वे वचन कौन से, निर्गुण ब्रह्म के कड़वे वचन हमारे प्राणों का हरण करता है, हमको पीड़ा देता है। और क्या कहती हैं कि चंद्र कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान, कि चंद कोटि प्रकाश, चंद कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान। हाँ, हमारे जो हम तो उनके वियोग में पहले से पीड़ित हैं, और तुम ऊपर से कृष्ण को भूल जाने के लिए कठोर कटु वचन कहकर हमारे प्राणों को और अधिक क्या कर रहे हो, व्यथित कर रहे हो। तुम्हें तो ये चाहिए था कि हम विरह से विदग्ध गोपियों पर तरस खाते और हमें कृष्ण के लौटने का समाचार दे करके खुश करते, किंतु तुम्हारी गति तो बिल्कुल अलग है और तुम हमको क्या कर रहे हो, पीड़ा पहुंचा रहे हो। फिर वो विशेषता बताती हैं कि चंद कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान। हमारे कृष्ण कैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और उनकी विशेषता क्या है कि उनके मुख की शोभा करोड़ों चंद्रमाओं से सम्मिलित, जो उनका करोड़ों चंद्रमाओं के मिलने से जो प्रकाश होता है, वैसा ही शुभ्र और शीतल शांतिदायक है। और क्या किया उन्होंने, कानों में धारण किए हुए अनेक कुंडलों की चमक करोड़ों सूर्य के प्रकाश को क्या करती है, क्षीण करती है। जो उन्होंने कान में कुंडल पहन रखे हैं उसकी शोभा जो है वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है। और क्या है, कोटि मनमथ वारी छवि पर निरख छीजत दान। कृष्ण की छवि पर कोटि मनमथ, करोड़ों कामदेवों की छवि को क्या क्या ऐसा निछावर किया जा सकता है, और इनकी इसी सौंदर्य छवि को देखकर हमने अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर दिया। किसको, कृष्ण को। अब यहाँ पर वो उनके अद्वितीय रूप सौंदर्य की बात कर रही हैं। कोटि भ्रकुटि कोटि कुदंड रुचि अवलोकनी संधान। उनकी भ्रकुटियां करोड़ों धनुषों के समान
वक्र और खिंची हुई हैं। उनकी चितवन धनुष की खिंची हुई प्रत्यंचा के समान तीखी है तथा सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। जैसे जब धनुष की प्रत्यंचा को जब जो खिंची हुई होती तो उसमें एक कड़ापन होता है, वैसे ही हमारे कृष्ण की भ्रुकुटियाँ करोड़ों भ्रकुटि कोटि उदंड रुचि अवलोकनी संधान, कि वो करोड़ों धनुषों के समान वक्र और खिंची हुई है। इसके बाद कोटि बारिज नयन पंक कटाक्ष कोटिक बाण, उनके कोटि बारिज नयन पंक कटाक्ष, उनके बांके नयन नेत्र करोड़ों कमलों के समान क्या है, मनोहारी हैं, मन को सुंदर लगने वाले, तथा उनके नयनों के कटाक्ष बाणों के समान हृदय मर्म भेदी एवं हृदय से निकल कर अपनी ओर ले जाने वाले हैं। अर्थात जब वो देखते हैं तो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि कंबु ग्रीवा, उन कंबु शंख, उनकी शंख के समान सुंदर गर्दन में रत्नों से उनका जो उन्होंने जो शंख के समान उनकी गर्दन है वो रत्नों से जड़ा हुआ, उसमें उन्होंने एक माला पहन रखी है, जिसमें उस माला में पिरोई हुई जो कौस्तुभ मणि हैं उनके वक्षस्थल स्थल पर शोभा पा रही है। भुज अजान उदार अति करप दुम सुधा निधान, उनकी अजान बाहु लंबी बाहें, उनकी घुटनों तक लंबी भुजाएं शरणागत को सहायता करने में समर्थ हैं। अर्थात उनकी बाहें, उनके पास कोई भी आता है, उनके शरणागत, उनके शरण में जो भी आता है उसकी सहायता करने में जो है वो बिल्कुल समर्थ हैं। और क्या बता रहे हैं कि श्याम तन पटपीत की छवि करहीं कौन बखान, और उन्होंने अपने श्याम वर्ण के शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है उसकी छवि का तो हम बखान ही नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है, अद्वितीय। और फिर इसकी तुलना वो करते हैं कि वो श्याम रंग के शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र पहने हैं, तो गोपियाँ अपने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए करती हैं, उसकी तुलना करती हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि मना हो कि मानो उन जो है मेघों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह वो उनका शरीर क्या है, मेघ है, और जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं वो क्या है, बिजली का प्रतीक, बिजली की तरह बता रहे हैं कि उनका शरीर जो है वो अद्वितीय लग रहा है। कि मनोह नर्तित नील घन में तड़ित अति द्युतिमान, विद्युत जो है वो बिल्कुल गति से चमक रही है, आ रही, जैसे आकाश में कभी कुछ समय के लिए विद्युत दिखाई पड़ती है, चमक दिखाई पड़ती, फिर छुप जाती, तो वैसे ही जब उनका जो पीले रंग का उन्होंने वस्त्र धारण कर रखा है तो हिलता डुलता रहता है, तो गोपियाँ कहती कि मानो नीले आकाश में नीले बादलों के बीच में जो उनका वस्त्र है वो बिजली के समान चमक रहा है। और क्या बताती कि रास रसिक गोपाल मिल मधु अधर करती पान, ऐसे रूप के धनी जब गोपाल कृष्ण हम लोगों के साथ में रास लीला करते थे तो हम लोग उनके अधरों के अमृत का पान करते थे। बताया ना कि पहले ही कि वो किस प्रकार से घमंड उनको है ना, उनको अपने नंद नंदन के ऊपर घमंड है, और वो उनका सौंदर्य, उनके सौंदर्य का वर्णन भी कर रही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने सुंदर ढंग से वो उपमा करती हैं, और शायद वो उपमा भी कम है कि रास रसिक गोपाल मिल मधु अधर करती पान, कि हम लोग अपने गोपाल के साथ में जब रासलीला करते थे तो उनके अधरों के अमृत का पान करती थी।
सूर ऐसे रूप बिन को कहाँ इक्षुक आन। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ही बताओ कि ऐसे अद्वितीय सौंदर्य से युक्त कृष्ण के अतिरिक्त हमारी रक्षा और पालन करने वाला कौन हो सकता है। अर्थात कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकते। अब आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण के रूप सौंदर्य को बताया, है ना, कि किस प्रकार से उनका जो मुख है चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाला है, और उनके रूप सौंदर्य के ऊपर करोड़ों कामदेव को निछावर किया जा सकता है, और उनकी भ्रुकुटी जो है वो खिंचे हुए धनुष की प्रत्यंचा के समान है, और उनकी जो बाकी चितवन है वो किसी के हृदय को भी घायल करने के लिए पर्याप्त है। तो प्रस्तुत पद में गोपियों ने अपने इष्ट अपने कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन किया है, और वो बताती हैं कि ऐसे रूप सौंदर्य के धनी कृष्ण को छोड़ करके हम लोग कैसे तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपना सकते हैं, जिसने उनके अधर के अमृत का पान किया है। तो हम लोगों को अन्यत्र ये सब कहाँ मिलेगा। तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में तो नीरसता ही नीरसता है, और हम लोग कैसे हैं, सरसता को महत्व देती हैं, सगुण की उपासिका हैं, और हमारे कृष्ण तो ऐसे हैं रूप सौंदर्य के आगार भंडार। तो हे उद्धव, हम लोग तुमसे क्षमा याचना के साथ कह रहे हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को पूजना। चंद्र कोटि प्रकाश कोटिक भान कमुग्रीवा में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोटि मनमत में प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया गया है। भ्रकुटी कोटिक कोदंड में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, सांग रूपक है। मनहुन नर्तत द्युतिमान में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, ज्ञेयता है, और एक प्रकार से पद को पढ़ने में आकर्षण है कि किस प्रकार से गोपियों ने अपने इष्ट के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ ही जैसे पानी पल्लव बंधान में हम ये कह सकते हैं कि गोपियाँ ये कहती हैं कि हम लोग अपने हाथ की रेखाओं को देख देख करके अपने भाग्य के ऊपर हम लोग को घमंड है, खेद प्रकट करती हैं कि ऐसे सर्वगुण संपन्न कृष्ण निश्चित अवधि बीत जाने पर भी वो नहीं आए। कहती है मेरे भाग्य। कभी तो उनको अपनी हाथ की रेखाओं को देख करके घमंड होता है कि हमको ऐसे मिल गए, लेकिन कभी कभी जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो दुखी भी होती और अपनी हाथ की रेखाओं को उसका कारण बनाती कि अरे मेरा भाग्य ही यही है, तो हम लोग क्या करें कि हम लोगों को छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। तो दोनों स्थितियों में रहती हैं, उन्होंने दोनों स्थितियों में इसका वर्णन किया गया है कि हाथ की रेखाएं कभी तो उनको बहुत अच्छी लगती हैं और कभी उसके ऊपर उनको बहुत दुख होता है कि इन हाथ की रेखाओं में जब ऐसा लिखा हुआ है तो कोई क्या कर सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं पर अपने व्याख्यान को समाप्त कर रही हूँ। आगे के पदों का अध्ययन अन्य व्याख्यानों में किया जाएगा।